एक बात बहुत ध्यान देके समझिए भाई बहनों, हनुमान जी जब से यात्रा शुरू किए हैं, सीता की खोज की यात्रा, तो इस पूरी जर्नी में हनुमान जी 3 पहाड़ों पे चढ़े। पूरी यात्रा में जब से अंगूठी लेके विदा हुए तब से लेके अब तक 3 पहाड़ों पर चढ़ चुके। पहला पहाड़ चढ़े थे कब? जब बंदरों को प्यास लगी थी, पानी नहीं दिख रहा था, तो प्यास बुझाने के लिए हनुमान जी एक पहाड़ पे चढ़े थे, पानी की खोज में, ठीक है, तब प्यास बुझी सबकी। दूसरा पहाड़ चढ़े जब समुद्र पार करना था, छलांग मारनी थी, तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक को चढ़ो ताऊ पर, उस पहाड़ पे चढ़े थे समुद्र पार करने के लिए, ठीक है। और तीसरा पहाड़ हनुमान जी अब चढ़े हैं लंका देखने के लिए, गिर पर चढ़े लंका ते देखी। अब वैज्ञानिक अर्थों में इन तीनों पहाड़ों का बड़ा प्यारा अर्थ है। खाली कहानी रूप में तो फिर वो 3 पहाड़ हैं, पानी खोजना था एक पहाड़ पे चढ़े, फिर समुद्र पार करना था दूसरे पहाड़ पे चढ़े, और फिर लंका देखनी तीसरे चढ़ गए। ऐसे कहानी तो हो जाएगी, लेकिन कहानी रूप में मेरा स्वभाव नहीं कथा कहने का, ये ईगो नहीं है। आपको जानकारी में करा दूं, मैं साइंस साइड का छात्र रहा हूँ, विद्यार्थी जो साइंस पढ़ा हूँ, इंटर तक मेरे पास विज्ञान रहा है विषय। तो हमारी जो बुद्धि है ना, वो साइंटिफिक बुद्धि है, क्योंकि साइंस पढ़ा है ना हर पार, तो वो साइंटिफिक दिमाग हमारा बन गया है बचपन से ही। तो खाली स्टोरी की तरह कथा कह करके, कहानी की तरह और निकल जाऊं 21 तारीख को, ये हमारा स्वभाव नहीं। ये जो बच्चे जानना चाहते हैं कि आप क्या खोजा, क्या लिखा करते हो, ये हमारा सब यही खोज का विषय रहता है कि इस चौपाई का वैज्ञानिक अर्थ क्या है, इस टॉपिक का वैज्ञानिक अर्थ क्या बनता है। कहानी का अर्थ तो ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक अर्थ इसका क्या है, बस मेरा यही विषय रहता है खोज का। तो 3 पहाड़ों पे हनुमान जी चढ़े टोटल, तब सीता मैया को पा सकें। ये 3 पहाड़ क्या हैं, बहुत समझ के सुनना, तब बात अच्छी लगेगी आपको। पहला पहाड़ है विश्वास, दूसरा पहाड़ है विचार, और चौथा जो तीसरा पहाड़ अब चढ़े हैं ये वैराग्य, वैराग्य। प्यास बुझाने के लिए विश्वास के पहाड़ पर, जब प्यास लगे ना जीवन में, प्यास माने थर्स्टी नहीं कि वो प्यास पानी की प्यास, वो तो प्यास बोतल से बुझ जाएगी आपकी। 20 रुपये बोतल मंगाओ, 20 रुपये बुझ जाएगी, 10 रुपये का। प्यास माने ये प्यास नहीं होता है, प्यास माने आस, प्यास माने तमन्नाएं, प्यास माने इच्छाएं। और इन तमन्ना रूपी, इच्छा रूपी प्यास कब बुझेगी? जब मनुष्य विश्वास के पहाड़ पे चढ़ेगा। विश्वास के साथ जीवन जियो, विश्वास की ऊंचाई से जीवन जियो कि हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। ये विश्वास रखो कि हमारे साथ भगवान है, दीनानाथ है, जगत नियंता मेरे ऊपर कृपा किए हुए, तो फिर क्या ये आस है, फिर सारी आपकी आस खत्म हो जाएगी। आशा एक राम जी से, ये विश्वास का पर्वत है, और राम जी से आशा हो जाए, राम पर भरोसा हो जाए कि राम जी कभी कुछ कम नहीं रखेंगे हमको। अपने राजू भैया है ना, अभी सवेरे ही बात तुम्हारी हो रही थी, मैंने बुलवाया था उनको कि आज सुबह से आए नहीं दोबारा। हाँ बुलाया तो बातचीत में बात निकली है कि महाराज जी मांगने का कभी काम ही नहीं पड़ा मेरे पास। इन्हीं के शब्द हैं राजू भैया का कि महाराज जी कभी मांगने का काम ही नहीं पड़ा जिंदगी में। उनका कैसे? कब भगवान समय से पहले ही सब देते रहे, समय से पहले हर आस पूरी करते रहे, जो चाहिए वो मिल जाता है पट से। 1 लाख का खर्चा कोई आ जाए, 1 हफ्ते के अंदर 1 लाख की व्यवस्था हो जाती है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इन्हीं के शब्द बोल रहा हूँ। जिसको इस बात का विश्वास है, जो विश्वास के पर्वत पे चढ़ा हुआ है, उसको उसकी प्यास बुझ जाती है कि मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता, इतना दे रहा है लेडी, वो इतना भर रहा है हमको कि झोली छोटी पड़ जाती कभी कभी, संभालना मुश्किल पड़ जाता है। बस शर्त क्या है, प्यास बुझाने का उपाय क्या है? इस विश्वास की ऊंचाई पर रहो कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात
था ना, तो मैंने एक किसी महात्मा के मुंह से 2 लाइन सुनी थी कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक बजरंग बली मेरी नैया चली है, जरा बल्ली कृपा की। हाँ, तब फिर बल्ली लिए बैठा है वो कृपा की बल्ली, फिर क्यों चिंता यार, क्यों चिंता, चिंता करे भलाई हमारी। ये चिंता ही प्यास है, और इस प्यास को बुझाने के लिए प्रत्येक इंसान को विश्वास के पहाड़ पे चढ़ना चाहिए। ये पहला पहाड़ है। दूसरा पहाड़ हनुमान जी चढ़े, जब समुद्र लांघना था तो एक पहाड़ पे और चढ़े हैं, वहां छलांग लगाए तो सागर पार हुए। ये सागर क्या है मैंने आपसे बताया था परसों। कोई बताएगा आप में से, किसी की मेमोरी शार्प है? 400 कोस का समुद्र क्या है? नहीं, 400 कोस का समुद्र, व्हाट इज द 400 कोस का समुद्र, जिसके पार जाना है ना, तो 400 कोस का समुद्र मीन्स क्या? नहीं, बाधा तो है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? बहनें बेचारी लगा रही बुद्धि अपनी अपनी, लेकिन परसों की बात है, पर बहुत दूर नहीं भाई, परसों बताया था। कोई है आप में से इधर कोई मराठा शेर? नहीं, सागर पार वो बताया ना, जो लांग है सद्योजन सागर, करई सो राम काज मत यागर। संपाति बोला था जो 400 कोस के समुद्र को लांग जाएगा वही राम काज कर पाएगा। तो वहां बताया था मैंने कि 400 कोस का समुद्र मीन्स क्या है? हाँ, मैं याद कराता हूं आपको। गोस्वामी जी ने लिखा है, कुणप अभिमान घोर सागर भयंकर। मनुष्य का जो देहाभिमान है, देहाभिमान, देह का ईगो, वास्तव में यही 400 कोस का समुद्र है। अब इस देहाभिमान को पार अगर करना है तो आपको एक पहाड़ पे और चढ़ना पड़ेगा। उस पहाड़ का नाम है विचार। विचार, जब विचारों की ऊंचाई पर जाओगे तब आप इस देह के मैं को क्रॉस कर पाओगे। थोड़ा कभी कभी ठंडे दिमाग से विचार की ऊंचाई पर जाया करो कि जिसका मैं हम लोग कर रहे हैं, इसकी औकात क्या है? हाँ, इसकी कुछ औकात है? अभी तनिक छाती में दर्द हो बाईं तरफ, और जब तक फोन लगाओगे, वो फोन कौन सा होता है, 108 होता है यार, हमारे यूपी में 108 है। एम्बुलेंस का नंबर क्या है, टेलीफोन नंबर 108। बाईं तरफ दिन दर्द होगा, बाईं तरफ, और जब तक 108 तब तक भाई साहब 9211। समझ सकते? मैं ये डरा नहीं रहा हूं, विचार करो। इस यही है वो दूसरा पहाड़, विचार की ऊंचाई पर जाओ। जिस पर हम फूल रहे हैं, जिस पर इतरा रहे हैं, जिस पर ईगो पाले बैठे हैं, आखिर इसकी औकात कितनी होती है? एक धक्का नहीं झेल सकता है मौत का, एक धक्का। 2 मिनट लगते हैं इसको पूरा होने में, 2 मिनट केवल, बस घड़ी देख करके। जान भी नहीं मिलता। कई लोग तो ऐसे निपट जाते हैं कि वो रात को अच्छे भले खा पी के सोते हैं, अच्छे भले चंगे खा पी के लेटते हैं, बगल में बीवी लेटती उनके, और सवेरे बूढ़ा जब चाय बना के लाती, उसकी मैडम चाय बना के लाती, उठो चाय पियो, चाय रेडी है। और जब चाय बना के लाती, हिलाती है, उठो चाय पियो, तो भाई साहब चाय नहीं, ठंडे पड़े, ठंडे पड़े। ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, कई बार आपने सुना होगा, अच्छा भला खा पी के लेटा था, रात को सवेरे मरा मिला बेड पर ही। ये औकात है इस मनुष्य के जीवन की। लंदन में एक दार्शनिक हुआ है, लंदन का, ब्रिटेन का, उसका नाम था जॉनसन। कभी नाम दिमाग में आया हो तो, जॉनसन, बहुत बढ़िया फिलोसफर था वो। उसने एक 2 लाइन की स्टोरी लिखी, बड़ी कहानी नहीं, 2 लाइन की स्टोरी मात्र। जरा ध्यान देकर सुनिएगा इस स्टोरी को। जॉनसन की लिखी, लंदन की कथा है। लिखा उसने कि एक आदमी बीड़ी पीता हो, सिगरेट, बीड़ी नहीं सिगरेट बीड़ी तो राजू पीता है राजू कहेगा कि बाबा आज हमारा नंबर लगा दिया अरे शर्माने क्या बात है, पीते हैं तो पीते हैं, और क्या, हमका पीनी है, पीनी है, हमका पीनी है तो वो एक आदमी वो सिगरेट पीता जा रहा था फुटपाथ पर लंदन में।
अचानक उसको हार्ट अटैक आया, वो गिरा फुटपाथ पर ही। कहानी 2 लाइन की मात्र बस है। गिरा और उसकी वो जलती रही सिगरेट, वो बुझ गए, कहानी खत्म हो गई। अर्थ निकाल पाए? वो जलती रही और वो बुझ गया। समझ में आई इंसान की औकात? हाँ, सिगरेट भी नहीं बुझ पाती और हम बुझ जाते हैं कभी कभी। बीड़ी जलती रहती है, हम बुझ जाते हैं। हाँ? ये औकात है मनुष्य के जीवन की। ये इन विचारों की ऊंचाई पर जाओ कि पानी केरा बुलबुला अस मानुष की जात। मनुष्य का शरीर माने क्या है? पानी केरा बुलबुला। और इस पर कोई इतराए कि मैं फलाना हूं, मैं ये हूं। यही 400 कोस का समुद्र है और इसके पार जाने के लिए विचार की ऊंचाई पर जाना पड़ेगा। सोचा करो अपने बारे में कभी कभी। हाँ? एक संत बोल रहा था कि कभी कभी मरघट पर जाओ घूमने, खाली अर्थी लेके मत जाओ मरघट पर, कभी कभी वॉकिंग करने जाओ और चिता जली पड़ी हो कोई जो ताजी ताजी, उसकी एक मुट्ठी राख उठाओ, एक मुट्ठी भस्म चिता की, अपने उसको हथेली पर रखो और उसको गौर से देखो और अपने अपने बारे में सोचो। उसको देखते हुए कि हमारी सब औकात खाली इतनी है, बस है सब मिला के औकात मनुष्य की कितनी है? हाँ? बस ये औकात मनुष्य की होती है, सब मिला के। इस पर इंसान इतरता रहता। हाँ? मैं जानते हो कौन हूँ, जानते हो कौन हूँ, बस इसको पार करना है तब सीता मिलेगी। और इसको पार करने के लिए विचार की ऊंचाई जाना पड़ता है। विचार, अपने बारे में सोचो, अपने बारे में क्या है हमारी औकात। तो प्यास बुझाने के लिए विश्वास का पहाड़, 3 पहाड़ हनुमान जी चढ़े। देहाभिमान के समुद्र को पार करने के लिए विचार की ऊंचाई, ठीक है, और लंका देखने के लिए बैराग की ऊंचाई। लंका माने सौंदर्य प्रधान नगरी है, वो सोना और सौंदर्य भरा पड़ा है, भोग सब भरे पड़े हैं लंका में। नरनाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोही, सौंदर्य और स्वर्ण की भरमार वहां है। अब किसी के सौंदर्य और किसी की संपत्ति में अगर बिना फंसे अपना राम काज पूरा करना है, ये सौंदर्य और संपत्ति में बड़ा अट्रैक्शन होता है जी, बहुत लगाव, इसमें बहुत राग पैदा होता है सुंदरता में और संपत्ति में। अब उसमें जाना और राम काज करके बिना फंसे वापस आना, बिना फंसे उस सुंदरता में और उस संपत्ति में, तो इसके लिए फिर बैराग की ऊंचाई पहले चढ़ना पड़ेगा आपको। बिना बैराग की ऊंचाई के अगर किसी के संपत्ति और सौंदर्य को देख लिया आपने नीचे से, तो फिर फंस जाओगे। उसमें इतना अट्रैक्शन है कि क्रॉस नहीं कर पाओगे। बैराग की ऊंचाई से देखो इसको कि ये सुंदरता जो है लंका की, ये जो संपत्ति है, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब इसका? सुंदरता माने क्या होता है जी? आज जो चमड़ी अभी गोरी गोरी है ना, चढ़ी चढ़ी चिकनी चिकनी, अभी 10 साल बाद अपने को चेक करना आप लोग। आज का फोटो खींच लो ठीक से और 10 साल बाद फिर फोटो खींचना, आप ही लोग खींचना। हाँ, ये सब चमड़ी काली पड़ चुकी होगी, ये सब लटक गई होगी, ऐसे ऐसे लटकी होगी, ये सब गाल सब गड्ढे में घुस गए होंगे। हाँ, आंखें सब गड्ढे में होंगी, काली काली परछाई होगी आंखों के आसपास। यही शरीर, यही शरीर। तो इस पर कोई इतराए, इसमें फंसे, वो तभी संभव है जब वो बैराग की ऊंचाई से नहीं देखेगा। ये बैराग का पर्वत है तीसरा वाला। अब किसी के सौंदर्य को देख उसमें जाना है, किसी की संपत्ति में जाना है और राम काज करके वापस आना है बिना फंसे, तो इसको बैराग की ऊंचाई से देखो। कुछ इसमें है नहीं, कुछ है नहीं। ऐसा ये संसार है जैसा सेमल फूल, कबीरदास जी कहते हैं। कभी सेमल का फूल देखा आपने? कितना बढ़िया फूल सेमल का खिलता है, कितना लाल लाल, और 1 घंटे बाद देखो तो नीचे पड़ा मिलेगा रोड पर, ऊपर से ट्रक निकल रहे होंगे खचाखच। ये है संसार की हालत। सो भाई बहनों, इस संसार के सौंदर्य को और संसार के सोने को, इसमें अगर फंसने से बचना है तो बैराग की ऊंचाई से देखो। बैराग की ऊंचाई से कुछ नहीं इसमें। हम क्या करने आए हैं, कहाँ फंस रहे हैं? इस लंका में, इस सोने और सौंदर्य में हम सीता को ढूंढने आए हैं, इसी के बीच में से, है ना। अब सीता दूर रह जाएगी अगर इसमें फंस गए तो, सोना और सौंदर्य में। अब इससे बचना है तो बस गिर पर चढ़ी। आपने गोस्वामी जी की कहानी सुनी, तुलसी बाबा की, इनकी कथा है। ये भी पहले बहुत दीवाने थे वो सुंदरता के अपनी पत्नी के। इनकी बीवी बड़ी रूपवान थी, रत्नावली, बहुत सुंदर। इतने उसके गुलाम दीवाने थे बाबा ये कि मैके जाए तो पीछे पीछे भागे उसके। तू मैके चली जाएगी, है ना,
मैके जाए तो पीछे पीछे बाबा भागे, नदी तैर के और मुर्दा बैठ के और कैसे कैसे, सुना है कहानी आपने, हाँ? अब पहुंचे वहां जब रात के 2 बजे भीगे भागे गोस्वामी जी बीवी के पीछे, तो जानते हैं वो रत्नावली ने अपने पति को इसी पहाड़ पे चढ़ा दिया। यही पहाड़, बैराग का पहाड़ है ये। जानते क्या बोली? और बीवी अगर होती सामान्य बीवी तो वो बाहें पसार देती, अरे स्वामी कितना प्यार करते हमको आप हैं, कितना प्यार करते हो, नदी तैर के आ गए रात के 2 बजे। अगर बाहें खोल दी होती ना तो अपने पति के लिए, तो ये बाबा फिर गोस्वामी जी नहीं हो पाते, फिर तुलसी नहीं बन पाते, फिर राम के भक्त नहीं बनते, फिर वही चमड़ी के भक्त रह जाते खाली, वैसे चमड़ी के भक्त। लेकिन तो रत्नावली ने बहुत हिम्मत से काम लिया। अच्छा आप सोचो, कोई सामान्य बीवी होती और उसका पति रात के 2 बजे पहुंचा था उसके प्यार में, है ना, नदी तैर के पहुंचा हो, तो पत्नी तो जान निछावर कर, क्या कितना मानते हमको आप हैं, रात को आ गए 2 बजे मेरे प्यार में। लेकिन इस देवी ने बाहें नहीं पसारी, बाहें नहीं, उल्टे चढ़ा दिया गिर पर हनुमान जी अपने पति को। हाड़ मांस की देह मम, मलमूत्र की थैलियां बंधी हैं खाली, इसको इतना प्यार करते हो? हाड़ मांस की पुतली को इतना प्यार करते हो? इसका आधा अगर राम जी से प्यार करते होते आप, इसका आधा, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। ये है गिरी, यही पहाड़ है बैराग का पहाड़। और तब वो इंसान चढ़ गया, और फिर जो चमड़ी का दीवाना था, मैडम का दीवाना था, वो राम का दीवाना हो गया, संसार सागर से पार हो गया, और खुद तो पार हुआ ही, लाखों को पार कर रहा है मानस के माध्यम से, अपनी पोथी के माध्यम से। कहने का भाव खाली मेरे इतना है, सौंदर्य और स्वर्ण से, उसके अट्रैक्शन से बचना है, तो फिर आप भी इस पहाड़ पे चढ़ो, तब अपना काम तो कर लोगे, फंसोगे नहीं। ये संसार पूरा सब सौंदर्य से भरा हुआ है, जहाँ जाए मन तहाँ लुभाई। अब किसी कार देख लो 17 लाख वाली, तुरंत अंदर से पैदा होता, काश हे पंचमुखी हनुमान जी महाराज, ऐसी कार मेरे पास भी होती। हर चीज में अट्रैक्शन है संसार का, हर चीज में अट्रैक्शन। कहां कहां मन को अटकाओगे जी? जिस चीज को देखेगा वहीं आपका मन फंस जाएगा। ऐसा मकान मेरा होना चाहिए, किसी की साड़ी देख लो बढ़िया, ऐसी साड़ी मैं भी मंगाऊंगी अपने पति से, ऐसी साड़ी हमको भी चाहिए, ऐसी सूट हमको भी चाहिए, किसी का बढ़िया सोने का हार देख लो, ऐसा हार मैं भी मंगाऊंगी। यह है अट्रैक्शन सोना और सौंदर्य का। और इस सब से बचने का एकमात्र उपाय है, केवल उपाय एकमात्र है, गिर पर चढ़ी। बैराग की ऊंचाई देखो, कुछ नहीं, सब मिट्टी है, सब मिट्टी है। गिर पर चढ़ी लंका ते ही देखी, गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं ना जाई अति दुर्ग विषेखी, कहीं ना जाई अति दुर्ग विषेखी। हनुमान जी उस पहाड़ की चोटी पे खड़े हुए और लंका को बहुत बारीकी से देखना हनुमान जी ने शुरू किया। तो लंका में उनको कुछ चीजें दिखाई पड़ी, खास खास बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं। एक छंद इसके आगे लिखा है सुंदरकांड में। हनुमान जी लंका देख रहे हैं ऊपर से, और लंका का पूरा वो क्या होता है, विहंगम अवलोकन। विहंगम क्या होता है? ऊपर से, ऊपर से उसको लंका को पूरा चेक कर रहे हैं। तो लंका में हनुमान जी को क्या क्या दिखा, जरा एक छंद पढ़ो, आप में से बहुतों को याद होगा, जिसको याद हो पढ़ लो, नहीं याद हो तो फिर क्या कहें, अपना माथा कूटो और क्या याद हो तो पढ़ो, नहीं याद तो माथा कूटो अपना, हो क्या याद होना चाहिए, कायदे से होना चाहिए। मैं कई बार ये बात बोलता रहता हूँ, कुछ लोग बुरा भी मान जाते हैं। हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, हिंदू हैं, कुछ 2-4 कॉमन वस्तु अगर याद नहीं हमको रहेंगे, 2-4 कॉमन चीजें। अगर कोई कहीं पूछ बैठे यात्रा में, ट्रेन में, बस में, हिंदू हो, आरती सुनाओ, ओम जय जगदीश्वर है, तो कई लोग है ना टीपू आज मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। अब अगर एक तरफ बोले मैं गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, अब कोई छेड़ दे कि जरा आरती सुनाइए भाई साहब, हनुमान चालीसा पूरी सुनाओ पूरी, तो खींच काट दो, हमको तो चालीसा तो नहीं आती है, तो किस बात के हिंदू हो, फिर किस बात के हिंदू हो? अगर 2-4 कॉमन वस्तु हमको नहीं याद है जवानी, कोई कहीं छेड़ दे तो कम से कम इतना तो हमारे पास होना चाहिए कि हम ताल ठोक के उसके साथ बैठ जाएं। क्या सुनना चाहता बोल, गीता के 10-20 श्लोक याद होने चाहिए हमको,
रामायण के कुछ 2-4 छंद, कुछ 10-20 चौपाई हमको जबानी याद होनी चाहिए। कहीं कोई भिड़ जाए तो, और धर्म का आदमी, तो 2-4 चौपाई सुनाओ उसको फटाफट। गीता के श्लोक 500 सुनाओ, उसकी नानी मर जाएगी तुरंत ही। हाँ? कि नहीं नहीं, जानता बहुत कुछ है। इतना हमारे पास होना चाहिए जी। लेकिन कौन कहे, आरती भी नहीं पूरी आती है तो क्या कहा जाए। तो रामायण में यहां पर सुंदरकांड में एक छंद लिखा है। इस छंद में तुलसी बाबा ने लंका